हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पर लेक्चर नंबर 4 है। पहले लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बताया, फॉर्मूला बताया कि अगर हमको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, इंटरेस्ट रेट, टाइम गिवन है तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। और सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनमें सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके, तो पीवाईक्यू को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देता हूं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पर P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, या अमाउंट या वैल्यू आप बोल सकते हैं। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इन परसेंटेज। ओके, और टी क्या है, टाइम इन ईयर्स। ठीक है, अगर आपको पी गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। और यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है तो आप पी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 3 डेटा गिवन है तो आप चौथा डेटा निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ऑन अ सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 250 रुपीज। द सम इज। ओके, तो क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना गिवन है, 250 रुपीज। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर T माइनस P। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें क्या गिवन है, सी आई माइनस एस आई गिवन है। तो क्या मिलेगा हमको, हमें क्या क्या वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, तो हम आर एंड टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 250 दिस इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 होल पावर 2। ओके, माइनस का 1, माइनस का मिलेगा P इंटू आर की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 2 अपॉन 100। यहां से हमें क्या मिलेगा, 250 दिस इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा P 0.21 माइनस 0.20। तो क्या मिलेगा, P इक्वल टू 250 अपॉन 0.1 मिलेगा, सॉरी 0.01 मिलेगा। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25,000 रुपीज। ओके, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में आई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 2,500 रुपीज व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 8 years एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंटेड टू 3,725 ऑन मैच्योरिटी। व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वाज पेड पर एनम। ओके, तो अपने को क्या गिवन है, पी गिवन है और टोटल अमाउंट गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है और टी हमको दिया है। तो अपने को पता है टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें टोटल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यस, टोटल अमाउंट कितना है, 3,725 दिस इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2,500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3,725 माइनस 2,500। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आया, 1,225। ठीक है, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, ईयर्स पता है, टाइम पता है, सॉरी,
और P पता है तो हम R की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1225। तो 1225 इक्वल टू P की वैल्यू 2500 है, R की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू T की वैल्यू कितनी गिवन है 8/100। ठीक है, तो हमें क्या मिला, सॉरी मिला 1225 दिस इक्वल टू 200 R। तो R इक्वल टू कितना मिला 1225/2 इंटू 1/100। ठीक है, या R की वैल्यू क्या मिली हमको 12.25/2। R इक्वल टू कितना मिला 6.125%। ओके, R की वैल्यू कितनी मिली 6.125%। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम 3 देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, सर्टेन सम इज डिपॉजिट फॉर 4 years एट अ रेट ऑफ 10% per annum on a compound interest compounded annually. Okay, the difference between the interest at the end of 2 years and the end of 4 years is 5082 rupees. Find the sum. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, रेट एट द एंड ऑफ 2 years इक्वल टू 21%। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये 21% आया कैसे है। तो आपके लिए आप स्टूडेंट से नोट कर सकते हैं, वी नो दैट सक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफ A% एंड B% दिस इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100%। ठीक है, तो 2 years के लिए क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 10, B की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100%। क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 1% कितना हो गया 21%। ठीक है, 2 years के बाद कितना हो जाएगा 21%। अब हम क्या करेंगे 3 years के लिए देखेंगे। 3 years के लिए क्या करेंगे, A इक्वल टू हम 21 मान लेंगे 3 years के लिए फॉर 3 years। ठीक है, 21% और B इक्वल टू 10% मान लेंगे। तो हमें जो न्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 33.1% मिलेंगे। ठीक है, और फोर्थ हम निकालेंगे 4th ईयर के लिए। तो 4th ईयर के लिए A इक्वल टू हम मान लेंगे 33.1% और B इक्वल टू मान लेंगे 10%। तो क्या मिल जाएगा हमको 46.41%। तो हमें क्या निकालना है सम। तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 5082 अपॉन 25.41 इंटू 100 दिस इक्वल टू 20,000। ओके, और ये आपके मन में एक डाउट होगा कि ये 25.41 कहां से लिख दिया, ये यहां से लिख दिया 46.41 माइनस 21 करेंगे तो हमको 25.41 मिलेगा। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 3 का जो आंसर आया है वो आया है 20,000। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए। ठीक है, हाँ प्रॉब्लम 4 देखते हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ एनुअल रेट ऑफ 8% फॉर 5 years एंड 6 year इज 26। ओके, तो क्या हो रहा है, क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 5 years एंड 6 year के लिए। ठीक है, तो T1 इक्वल टू कितना गिवन है 5 years, T2 कितना गिवन है 6 years। ठीक है, R कितना गिवन है 8%, डिफरेंस कितना गिवन है SI2 माइनस SI1 दिस इक्वल टू कितना गिवन है 26 रुपीज। ओके, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला P इंटू आर इंटू T2 अपॉन 100 माइनस P इंटू आर इंटू T1 अपॉन 100 दिस इक्वल टू 26। ठीक है, तो हमें किस किस की वैल्यू पता है, P की वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है, R की वैल्यू पता है, T1 T2 की वैल्यू पता है। तो क्या हो जाएगा P हम ले लेंगे कॉमन, P बाई 100 इंटू आर कॉमन आ जाएगा। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना मिला 26। तो क्या मिलेगा हमें P इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 इंटू 100 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू
आर, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 इंटू 100 अपॉन T2 माइनस T1 कितना है, दिस इंप्लाइज T2 माइनस T1 कितना हो गया 1 ईयर, तो ये 1 आ गया। आर की वैल्यू कितनी है 8, ओके, तो पी इक्वल टू कितना मिलेगा 2600 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 325 रुपीज। तो पी की वैल्यू कितनी आई 325, तो ऑप्शन ए क्या है राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3364 एट अ रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, द सम मनी इज, ठीक है। आपको क्या गिवन है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले टोटल अमाउंट निकालेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताएंगे। टोटल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। पी क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इन परसेंटेज, और टी क्या है टाइम इन ईयर्स, ओके। तो टोटल अमाउंट में कितना क्या है 3364, तो ये हो गया 3364। पी हमें निकालना है 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 100 होल पावर कितना है टी की वैल्यू 2, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 3364 इक्वल टू पी इंटू 116 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज पी इक्वल टू क्या मिलेगा 3364 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 116 इंटू 116। तो सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा P इक्वल टू 2500 रुपीज, ओके। तो ऑप्शन ए क्या है राइट है प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए। प्रॉब्लम 6 देखते हैं क्या है, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अ सम अमाउंट ऑफ टू 10,890 रुपीज इन 2 years and 11,979 रुपीज इन 3 years, द सम इज, ठीक है। अमाउंट इन 3 years में कितना गिवन है 11,979 रुपीज, ये लिख दिया मैंने। अमाउंट इन 2 years कितना गिवन है 10,890 रुपीज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इंटरेस्ट इन 1 year कितना हो जाएगा अमाउंट इन 3 years माइनस अमाउंट इन 2 years, तो क्या हो जाएगा 11,979 माइनस 10,890, तो हमें क्या मिलेगा 1,089 रुपीज। एक ईयर में जो इंटरेस्ट कितना मिला 1,089, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट पता है 1,089 रुपीज है, ठीक है, और अमाउंट पता है, तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 10,890 रुपीज इंटू 1 इंटू आर अपॉन 100, दिस इक्वल टू 1,089। तो आर की वैल्यू हमको कितनी मिली 10%। जब हमको आर की वैल्यू मिल गई तो हम टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो क्या फॉर्मूला था ए इक्वल टू फॉर्मूला होता पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। टी क्या होता है टाइम होता है, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ईयर, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इन परसेंटेज, ठीक है। हमें ए की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू हमको क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू हमें 10 पता है, टी की वैल्यू 2 पता है। तो 10890 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 1 बाई 10 होल स्क्वायर, तो 10890 इक्वल टू पी इंटू 11 बाई 10 का होल स्क्वायर। तो पी इक्वल टू क्या मिला हमें, सॉरी ये पी होगा, पी इक्वल टू हमें क्या मिला 10890 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 11, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000 रुपीज, ओके। सॉरी यहाँ पे पी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट होगा प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए, ओके। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि एसएससी एमटीएस 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम क्या है, उमेश अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1600 रुपीज ऑन अ सर्टेन सम इन 2 years, ओके, एट द रेट ऑफ 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना गिवन है, 1600 रुपीज, ओके। टी इक्वल टू कितना गिवन है, 2 years, आर कितना गिवन है, 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की कितना गिवन है, 1600 इंटू 100, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, और टी की वैल्यू कितनी है, 2। तो पी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 1600 इंटू 100 अपॉन 8, इसको डिवाइड करेंगे हमको मिलेगा 200। तो पी की वैल्यू हमको मिलेगी कितनी मिली, 20,000 रुपीज, ओके। जब हमें पी की वैल्यू मिलेगी तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमको पी की वैल्यू कितनी मिली, 20,000 रुपीज, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी माइनस पी। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है, 20,000, ओके। ये हो जाएगा 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन 100 होल पावर 2। यहाँ पी जब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो 20,000, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 25 होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 20,000 26 बाई 25 इंटू 26 बाई 25 माइनस 1। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21,632 माइनस 20,000। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 1632 रुपीज। तो ऑप्शन, जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 1632 रुपीज, और सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन था, 1600। अब पूछा, प्रॉब्लम में पूछा गया है सी आई माइनस एस आई इक्वल टू कितना हो गया, 1632 माइनस 1600 इक्वल टू कितना आया, 32 रुपीज। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा, ओके। हम प्रॉब्लम 8 देखते हैं, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, सुनीता इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम to obtain a total amount of 20,400 rupees after a certain period. For how many years did she invested to obtain the above amount? Okay, क्या गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% गिवन है, और टोटल अमाउंट गिवन है। ठीक है, तो टी की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें पता होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना गिवन है, 20,400 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 12,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20,400 माइनस 12,000, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8,400, सॉरी 8,040, सॉरी कितना आ जाएगा, 8,400 रुपीज, ओके। जब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर ईयर्स। तो T इक्वल टू कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 8400 इंटू 100 अपॉन P की वैल्यू कितनी है, 12,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 10। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या मिला, 84/12। तो T इक्वल टू कितना आ गया, 7 ईयर्स।
तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम 9 देखते हैं, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अ सम ऑफ अमाउंट 7,562 रुपीज इन 4 years एंड 8,469.44 रुपीज इन 5 years एट अ सर्टेन रेट % per annum when the interest is compounded yearly the rate of interest। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या गिवन है हमको, सम ऑफ अमाउंट गिवन है, ठीक है, और टाइम गिवन है। सम ऑफ अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट क्या होता है, इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी, जहां पे पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, और टी क्या है, टाइम इन ईयर्स। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितने गिवन है, 7,562 दिस इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू हमको निकालनी है 100, और टाइम कितना गिवन है, 4 years। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी हमको, 8,469.44 दिस इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर कितना होगा, 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 8469.44 अपॉन 7562 दिस इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 5 माइनस 4। तो हमें क्या मिलेगा, 846944 अपॉन 756200 दिस इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। तो हमें क्या मिलेगा, आर बाई 100 दिस इक्वल टू 105,868 अपॉन 94525 माइनस 1। आर बाई 100 क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 1.12 माइनस 1 दिस इक्वल टू क्या मिला, 0.12। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 0.12 इंटू 100 दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू कितना आया, 12%। आर की वैल्यू कितनी आई, 12%। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है। ओके, अब प्रॉब्लम 10 देखते हैं, जो कि एसएससी एमटीएस 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, फार्मर वो रोड 1,32,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर टू डू कल्टीवेशन इन हिज फील्ड। ओके, the rate of interest is 12.5% per annum compounded annually. At the end of 2 years, he cleared his loan by paying 1,07,062.50 rupees and his scooter. The cost of scooter is। सॉल्यूशन देखते हैं। अमाउंट उसने कितना लिया था टोटल, 1,32,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 12.5% पर एनम, टाइम कितना गिवन है, 2 years। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, जो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। ये क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इन परसेंटेज, टी क्या होता है, टाइम इन ईयर। तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन था, 1,32,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 12.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 132,000 1 प्लस 12.5 अपॉन 100 होल पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 1,32,000 ब्रैकेट 1 प्लस 1/8 होल पावर 2। ये मिलेगा 1,32,000 इंटू 9/8 इंटू 9/8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमको मिलेगा 1,67,062.50 रुपीज। ठीक है, ये तो हमें मिला टोटल सम ऑफ अमाउंट मिला। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ स्कूटर। तो क्या हो जाएगा, 1,67,062.50 माइनस 1,07,062.50। तो हमें कितना मिला है, कॉस्ट ऑफ स्कूटर 60,000। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितनी आई, 60,000। तो ऑप्शन डी क्या है, राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 10। अब हम प्रॉब्लम 11 देखते हैं, क्या है, जो कि एसएससी एमटीएस में आई हुई प्रॉब्लम है। 8 copies of a book can be bought for a certain sum payable at the end of a era and 10 copies of the same book can be bought for the same sum in case money. What is the rate % of the interest? सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं जो सम है वो कितना है, 80 रुपीज है। ओके, तो अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ ईयर कितने रुपए हो गए,
80 रुपीज। ओके, अब अमाउंट पेबल फॉर अ बुक एट द एंड ऑफ ईयर कितना हो जाएगा? कितनी बुक ली थी? 8 बुक। ओके, 8 कॉपीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 80 अपॉन 8 दिस इक्वल टू 10 रुपीज। ओके, अब अमाउंट पेबल इन कैश फॉर 10 बुक्स कितना है? 80 रुपीज है। तो अमाउंट पेबल इन कैश फॉर 1 बुक के लिए कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 10 दिस इक्वल टू 8 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 दिस इक्वल टू 2 रुपीज। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम कितना था? 1 ईयर, 1 अपॉन 100। क्या हो गया? 2 इक्वल टू 8 इंटू आर इंटू 1 बाई 100। तो आर इक्वल टू कितना मिला? 25%। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट है। प्रॉब्लम अब 12 देखते हैं, जो कि एसएससी CHSL 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 1,05,750 रुपीज एट अ सिंपल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ हिज सन, ओके, daughter and his wife in such a way that they get the same interest after 3, 4 and 5 years respectively. If the rate of interest is 5% per annum, then the amount of invested for his wife. तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेंगे कि जो सन के लिए मनी इन्वेस्ट किया गया वो कितना है? x, डॉटर के लिए y और वाइफ के लिए z। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगी x इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 100 दिस इक्वल टू y इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100 दिस इक्वल टू z इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 100 दिस इक्वल टू k। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सब में सेम था, इसीलिए तो ये 555 लिख दिया। ठीक है, और क्या गिवन था? टाइम कितना गिवन था? 3, 4, 5। ओके, तो ये लिखा हुआ 3, 4, 5। ओके, समझ में आया? और हमने अमाउंट कितना माना था? सन के लिए x, डॉटर के लिए y और वाइफ के लिए z। तो सिंपल इंटरेस्ट बोला गया कि सारे सबके इक्वल हैं, तो x इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 100 दिस इक्वल टू y इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100 दिस इक्वल टू z इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 100 दिस इक्वल टू k मान लिया कि मैंने कोई पॉजिटिव कांस्टेंट माना। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 20/3k, y इक्वल टू मिला 5k, z इक्वल टू क्या मिला? 4k। ठीक है, हमें क्या निकालना था? अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर हिज वाइफ। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना था? 1,05,750 अपॉन, हम क्या करेंगे? जो टोटल अमाउंट है उसको क्या करेंगे? 20/3k प्लस 5k प्लस 4k इंटू 4k। क्यों किया? क्योंकि हमको वाइफ का अमाउंट निकालना है। इंटू 4k कर दिया, तो सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 1,05,750 इंटू 3 अपॉन 47k इंटू 4k। तो k से k कैंसिल हो गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 27,000 रुपीज। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 12 के लिए। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13, जो कि एसएससी CGL 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 2 इक्वल सम आर लैंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% per annum respectively. Okay, the first sum was recovered 2 years later than the second sum, and the amount in each cases was 1,105 rupees. What was the sum lent in each scheme? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि जो सम है वो P है एंड द सेकेंड सम इज रिकवर्ड बाई आफ्टर T years। ठीक है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? P इंटू 60 प्लस 12 अपॉन 100 दिस इक्वल टू P इंटू 10 इंटू T अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, P से P कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? 60 प्लस 12 दिस इक्वल टू 10T। हम क्या करेंगे? जो t वाले टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 10t माइनस 60 दिस इक्वल टू 12। 10 में से 6 गया कितना? 40 दिस इक्वल टू 12। तो t इक्वल टू कितना मिला? 3 years। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? जब हमें t इक्वल टू 3 years मिल गया तो हमें अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? p प्लस p इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा? 1,105 दिस इक्वल टू 130 p अपॉन 100। तो p की वैल्यू हमें कितनी मिली? 850 रुपीज। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।